That's my news wrap. लेट्स बाइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी ने कहा टीएमसी के पापों का घड़ा भर चुका। ममता बोली अगर हिम्मत है तो खुलकर मुकाबला करें। राहुल का असम से वादा, जुबिन मामले में 100 दिन में न्याय और महिलाओं को आर्थिक मदद। शाह ने कहा हम आए तो युवाओं को केरल में ही मिलेगा रोजगार। और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बोले अगर जनसंख्या बढ़ाना इतना जरूरी है तो पहले खुद शादी कर बच्चे पैदा करें मोहन भागवत। अब खबरें विस्तार से। देश में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए जनता को रिझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कई बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। इस कड़ी में पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीएमसी के पापों का घड़ा भर चुका है। वो घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है, जबकि भाजपा घुसपैठ रोकने और उसे खत्म करने का भरोसा देती है। कूच बिहार में चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि चुनाव के बाद चुन चुनकर हिसाब किया जाएगा और जनता का लूटा हुआ पैसा वापस लौटाया जाएगा। इस बार चुनाव के बाद इनके पापों का पूरा हिसाब किया जाएगा। चुन चुन के हिसाब किया जाएगा। चार मई के बाद कानून अपना काम करेगा। चाहे कोई बड़े से बड़ा गुंडा क्यों न हो, इस बार न्याय होकर रहेगा। दूसरी तरफ शमशेरगंज में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एक व्यक्ति यहां आकर अधिकारियों को धमका रहा है। ममता ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो खुलकर मुकाबला करें, छिपकर दबाव बनाने की कोशिश न करें। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। ওই যে শয়তান এসে বসে আছে, একটা শয়তান লোক, নাম বলবো না, নাম বলতে আমার লজ্জা লাগে, অফিসারদের ফোন করে থ্রেট করছে, বলছে দিল্লিতে নিয়ে যাবে। তোমার ক্ষমতা আছে? তুমি এক মাসে বড় বড় কথা বলছো, এটা তোমার দায়িত্ব নয়। তুমি কে ইন্টারফেয়ার করার? তুমিও তো কেন্দ্রের সরকারে আছো। আমার যদি ইন্টারফেয়ার করার ক্ষমতা না থাকে তোমারও নেই। তুমি কাকে কাকে ভয় দেখাচ্ছ? आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के भवानीपुर रोड शो और नामांकन दाखिल करने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 कोलकाता पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। 2 अप्रैल को अमित शाह की मौजूदगी में हुए इस रोड शो में टीएमसी कार्यकर्ताओं के गड़बड़ी करने की घटना के बाद आयोग ने दक्षिण डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर सिद्धार्थ दत्ता, अलीपुर थाने के अधिकारी प्रियंकर चक्रवर्ती, अतिरिक्त अधिकारी चंडी चरण बनर्जी और सार्जेंट सौरभ चटर्जी को तत्काल निलंबित करने का आदेश जारी किया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने को कहा है। चुनाव प्रचार के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असम के गोलाघाट में जनसभा को संबोधित करते हुए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो सबसे पहले गायक जुबिन गर्ग से जुड़े मामले में कार्रवाई होगी और 100 दिन के भीतर न्याय दिलाया जाएगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का वादा करते हुए उन्होंने कहा कि हर महिला के बैंक खाते में पैसा आएगा और जो महिलाएं व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं उन्हें 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। अंदर 100 दिन के अंदर जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग, नंबर 1। नंबर 2, अनकंडीशनल मंथली कैश ट्रांसफर हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने अनकंडीशनल पैसा।
और अगर असम में कोई भी महिला बिजनेस चालू करना चाहती है तो बिजनेस शुरू करने के लिए महिला के बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए अंदर। दूसरा काम जमीन का 10 लाख जो इंडिजिनस लोग हैं, यहां पे आपका भी पोस्टर लगा हुआ है, आपका जो एक सोनिया पट्टा है उसको हम मियादी पट्टा में बदलने जा रहे हैं। 10 लाख लोगों को परमानेंट पट्टा कांग्रेस पार्टी की सरकार देने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत का सबसे पहला साक्षर राज्य केरल है और यहाँ के युवा बेहद शिक्षित और प्रतिभाशाली हैं, लेकिन रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। केरल के कुन्नाथुनाडु में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि सरकार का लक्ष्य केरल में ऐसा वातावरण बनाना है जिससे युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार मिले और उन्हें विदेश जाने की मजबूरी न रहे। भाइयों बहनों, केरल को आगे बढ़ाना है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनानी है। भारत में सबसे पहले कोई स्टेट लिटरेट बना तो हमारा केरल बना। यहां के युवा शिक्षित, यहां के युवा बुद्धिमान है, परंतु उनके पास नौकरी नहीं है। नौकरी लेने के लिए गल्फ कंट्रीज और दुनिया भर में, देश भर में जाना पड़ेगा। हम ऐसे केरल की रचना करना चाहते हैं जहां केरल के युवा को अपने ही प्रदेश केरल में 100% नौकरी मिल जाए, ऐसे केरल की रचना करनी है। उधर केरल के इडुक्की में चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिनराई विजयन केरल के लिए वैसे ही हैं जैसे देश के लिए नरेंद्र मोदी। खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और एलडीएफ ने मिलकर कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने की साजिश की है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश को नुकसान पहुंचा सकता है। I heard people say Kerala's Modi is Pinarayi Vijayan and that the BJP and LDF have secretly plotted to keep Congress away from power. Now left is one side. You have to leave it. You should left is left now. Forget it. And BJP is most criminal party. BJP and RSS, they will destroy this country. I condemn their attitude. I condemn their कांग्रेस और सरकार के बीच लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए इसे जनता का ध्यान भटकाने की चाल बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे बड़े और अधिक आबादी वाले राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश को फायदा होगा, जबकि केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों का प्रभाव घटेगा। कांग्रेस का कहना है कि ये कदम संघीय संतुलन को प्रभावित कर सकता है और बिना व्यापक चर्चा के इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी और ये प्रस्ताव नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए जरूरी है, जिससे 2029 से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने 16 से 18 अप्रैल के बीच प्रस्तावित संसद के विशेष सत्र पर केंद्र सरकार को घेरा है और इसे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के सांसदों के खिलाफ साजिश बताया है। चिदम्बरम का कहना है कि इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते सांसद अपने क्षेत्रों में व्यस्त रहेंगे। ऐसे में महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और मतदान में उनकी भागीदारी संभव नहीं होगी। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार इतनी जल्दी सत्र क्यों बुला रही है, जबकि 29 अप्रैल को भी सत्र बुलाया जा सकता था, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुझाव दिया था। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।